जैसा कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें बताई जाती हैं कि जी भारत हमारा दुश्मन है और चाइना हमारा दोस्त है। तो ना तो मुझे इंडिया हमारा दुश्मन लगता है और ना मुझे चाइना दोस्त लगता है, इसलिए कि ये सब चीजें जो है वो एक उस पे चलती हैं कि आपको किसी से कोई काम है, चाइना को हमसे काम है तो चाइना हमारा दोस्त है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्यों आप नाराज हैं इतना पाकिस्तान से? अल्लाह ना करे कि मैं कभी अपने पाकिस्तान से नाराज हूं। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने कल रिपब्लिक टीवी पे बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मैं हिंदुओं में बैठ के नारा लगाता हूं ना जब पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो उनको अच्छा भी लगता है। उन्होंने मुझे कई मैसेजेस आए कल कि आरिफ साहब पहली बार हिंदुस्तान टीवी पे हमें पाकिस्तान जिंदाबाद सुन के बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप जैसे पाकिस्तानियों की हम इज्जत करते हैं। बात दरअसल ये है कि सबसे पहले तो हमें उनको गैर समझना बंद करना होगा। जो हमें बचपन से पट्टी पढ़ाई गई है कि हिंदू आपका दुश्मन और इंडिया आपका दुश्मन, उसको रिविजिट करना होगा और हमें देखना होगा कि हमारी तो जड़ें उधर हैं। हम तो पैदा ही उधर से हुए हैं। हम जो खाना खाते हैं, बिरयानी, हलीम, निहारी, वो सब इंडियन फूड है, पाकिस्तानी नहीं है। हम जो कपड़े पहनते हैं, शलवार कमीज कुर्ता पजामा जो भी, वो भी इंडियन ड्रेसेस हैं। हम जो उर्दू जबान बात कर रहे हैं, जो सिंधी जबान, पंजाबी जबान, वो सब इंडियन जबान है। हमें क्यों बचपन से उनसे नफरत सिखाई जा रही है? फिर कहते हैं जी इसलिए कि इंडिया दुश्मन है। अरे साबित तो करें कि वो कब दुश्मन है इंडिया? 48 में किसने इन्वेजन किया था कश्मीर में? पाकिस्तान ने किया था कि इंडिया ने किया था? ट्राइबल इन्वेजन हुआ था फ्रॉम पाकिस्तान। 65 ऑपरेशन जिब्राल्टर किसने शुरू किया था, जिसकी बुनियाद पे जंग हुई थी? 71 में हमने अपने मुल्क के लोगों को जेनोसाइड किया, तो उन्होंने फिर बंगालियों ने अपने ओरिजिन की तरफ गए और उन्होंने कहा भारत माता हमारी मदद करो, तुम हमारी मदरलैंड हो। तो इंसानियत बचाने के लिए इंडिया ने उधर फिर कूदे थे। तो दुश्मन हम बना रहे हैं, वो नहीं बना रहे। हमारी आम जनता को, हमारे आम आवाम को, मुझ जैसे आदमी को बचपन से किताबों में क्या पढ़ाया गया है? हमें पढ़ाया यह गया है कि अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह दुर्रानी, महमूद गजनवी हमारे हीरो हैं। जब वो हमलावर होते थे तो सिंध पंजाब को पहले रौंदते थे, यहां से सारी औरतों को बच्चों को गुलाम बना के ले जाते थे। वो हमारे हीरो हैं। और हमारे हीरो कौन नहीं है? राजा दाहिर, जिन्होंने आले बैत को पनाह दी थी। क्या आले बैत खाली शिया लोगों के लिए काबिल इज्जत है? क्या हमारे दिल में उनकी मोहब्बत नहीं है? राजा दाहिर ने, हिस्ट्री ने साबित किया है कि उसको पनाह दी थी, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि वो काबिल नफरत है। और वो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने हमारी माओ बहनों को गुलाम बना के बगदाद तक लेके गया था, वो हमारा हीरो है। ये गलत तारीख हमें पढ़ाई जाती है। अब इसका एहतजाज, आपने कहा कि मैं घर की बात बाहर क्यों लेके गया, तो आप मुझे बताएं कि घर में रह के अहमद वकास गोराया, सलमान हैदर, कितनी मिसालें दूं जिन्होंने आवाज उठाई, उनके साथ क्या हुआ? आप अहमद वकास गोराया को एक फोन करके पूछें कि उनके साथ सुलूक क्या किया जाता था। मैं बयान नहीं कर सकता आपको वर्ड्स में। जब जिनीवा में हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने जब बताया कि किस तरह पहले कपड़े उतार दिए जाते थे, फिर जिसकी मर्जी आती थी डंडा लेके आता था, मारना शुरू कर देता था, खाना नहीं देते थे। और मैडम, मैं एमक्यूएम की तरफ से हूं, मुझे पता है 90 दिन के लिए एमक्यूएम के तमाम कारकुनों को लेके गया था। और ये सब चीजें फिर जो टॉर्चर और सेक्सुअल टॉर्चर होते हैं, वो वीडियोग्राफी होती है। उसकी बुनियाद पे फिर वो हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है या फिर मुल्क छोड़ के भाग जाता है। तो अब हम जैसे लोग, जिनको जिंदगी में अल्लाह का शुक्र है कोई तकलीफ नहीं है, हमारे बच्चे तकरीबन बड़े हो गए हैं, बेटी यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ रही है, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, हम एक हजरत उमर के माशरे में रह रहे हैं जहां पे स्टेट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स चिल्ड्रन एंड इट्स सब्जेक्ट्स। तो हम तो एक हजरत उमर के माशरे में बहुत खुश रह रहे हैं, लेकिन दिल में अब एक तड़प उठती है जब जॉब से आते हैं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी दोस्त नहीं बनाते हमें। इंडियनों से अभी तक मेरा कोई ऐसा पर्सनल दोस्तियां नहीं है, खाली सोशल मीडिया की हद तक है। घर आते हैं तो फिर जब सोशल मीडिया पे मुल्क के हालात देखते हैं तो फिर दिल में तड़प उठती है कि यार आवाज तो उठाएं और कुछ नहीं तो। और फिर ग्लोबल विलेज है, फिर दुनिया पाकिस्तान पे प्रेशर डालती है। जब ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, दूसरे होते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स तो आप रिस्टोर करें, जरा आम आदमी के सिविल लिबर्टीज को तो थोड़ा रिस्टोर करें, तो आपके साथ हम ये डील करेंगे, ये एड देंगे, ये लोन देंगे। तो ये जरूरी होता है आपके अपने माशरे में तब्दीली लाने के लिए आवाज उठाना, जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से नहीं उठाने दी जा रही। और देखें, मैं तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे इंडियन ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन में रहता हूँ, व्हाट्सएप पे, दूसरी जगहों पे। आप बिलीव मी, मैं हर जगह फखर से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए कि मैं हूं भाई।
मुझे किसी का खौफ थोड़ी है जो मैं डर के कह रहा हूं कि किसी कोई वो है। मैं अपने रिलीजन, मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया है मैं उस पर कायम हूं, लेकिन हाँ मेरा इस्लाम बड़ा मुख्तलिफ है। मेरा इस्लाम बहुत ही मुख्तलिफ है जो यहाँ पाकिस्तान में मौलवी जो इस्लाम सिखाते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ तो इस्लाम ही 15 किस्म का इस्लाम सिक्का राइजुल वक्त है। 1% पॉपुलेशन अहले हदीस की है, लेकिन उनके हाफिज सईद आपकी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। 10% या 15% या 20% होंगे तो देवबंदी होंगे, वहाबी होंगे या एक्सट्रीम फैक्शन के होंगे, वो आपकी अफगानिस्तान पॉलिसी चला रहे हैं, वो आपकी अमेरिका के साथ पॉलिसी चला रहे हैं। अरे क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि फखर भाई ने 100% सही बात की कि आपको अहमद वकास गोरया बहुत ही तल्ख हो गए हैं, इसलिए कि मैं जानता हूं ना, उनकी बेगम जब जिनीवा आई थी तो मैं वो केस लड़ने के लिए कि मेरे शौहर को उठा के ले गए, मैं तब से उनसे वाकिफ हूं। फिर मेरी उनसे मुलाकातें हुई, मुझे पता है उनके साथ क्या हुआ है, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ है, उनके माँ बाप, उनके ससुर वगैरह के ऊपर भी केस हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो उनकी तलखी बहुत ज्यादा है, लेकिन डोंट टच रिलीजन। आप आर्मी को गाली देते हैं, कितनी भी गंदी गाली देते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो है इस काबिल। लेकिन आप मजहब को गाली देख के आप कम से कम 1 अरब आदमी का दिल दुखा रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। तो मैं कभी भी अपने मजहब को या किसी के मजहब को भी टच नहीं करता। आज सुबह मुझे व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छे हिंदू प्रोफेसर का आया कि सर यू आर काफिर, नो डाउट, बिकॉज आई थिंक दैट यू हैव बिकम ए काफिर। मैंने कहा कि हु आर यू टू आस्क मी? मैंने कहा देयर इज ओनली वन पावर हु कैन आस्क मी दिस एंड आई विल रिप्लाई टू दैट पर्सन, दैट पावर। तो मैं अपने मजहब पे, अपने मुल्क पे कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। मैं शर्मिंदा हूं हमारे रूलर्स पे, जिन्होंने मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने इस मुल्क और इस मजहब का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बिल्कुल सही। सर एक चीज मुझे बताइए कि अभी रिसेंटली, बल्कि कल हमने, मैं भी थी उसमें, इंडियन शो भी हमने जो ज्वाइन किया था, शाहिद आफरीदी से क्यों नाराज हैं आप? देखें, शाहिद आफरीदी से मैं कई वजूहत से नाराज हूं, जिसमें एक तो क्रिकेट पाकिस्तानी की तरह मेरा मतलब जज्बा, मेरे को मतलब जुनून की हद तक है। मैं रोज रात को, बच्चे जब सो जाते हैं और टीवी मेरे हाथ में आता है 1 बजे, तो मैं रिकॉर्डेड पुराने मैचेस भी निकाल कर देखता हूं, इतना मुझे वो है। तो एज ए क्रिकेटर मुझे इससे इख्तिलाफ है कि इसने कराची में पला बड़ा, कराची का नमक खा के हमेशा कराची के साथ गद्दारी की, कराची के क्रिकेटर्स की मदद नहीं करता था जब कैप्टन बना, तो भी और भी कई वजूहत हैं। आ जाते हैं पॉलिटिकल उसकी तरफ। भाई इनका कजन पकड़ा जाता है, मारा जाता है इंडिया में पुलिस एनकाउंटर में, क्योंकि वो वहां पे कश्मीर पे उसमें जिहाद कर रहा था, बकौल पाकिस्तान के टेररिज्म कर रहा था, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहा जाता है। शाहिद आफरीदी का कजन, शाहिद आफरीदी की खुद तकरीर रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मेरे दादा उन कबाइलियों में शामिल थे जो जिन्होंने कश्मीर में 1948 में हमला किया था। आपको चाहिए तो मैं वो किताब भेजता हूं जिसमें बताया गया है कि वहां से 35 बसों में भर के कश्मीरी खवातीन, ज्यादातर मुसलमान, को गुलाम बना के ये कबाइली वजीरिस्तान लेके आए थे। मैं नहीं कह रहा, आप हिस्ट्री एक्सप्लोर कर सकती हैं। उसमें फखर से शाहिद आफरीदी कहता है कि मेरे दादा उनमें शामिल थे। वहां पे कोई ट्राइबल्स ने खिदमत नहीं की थी कश्मीरियों की। जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर आया है, जो गिलगित बल्तिस्तान में, वहां दरिंदगी की मिसाल आप किसी कश्मीरी से पूछ लें कि पाकिस्तानी इन्वेडर्स ने क्या किया था। नंबर 1 सबसे बड़ी सब मुनाफिक आदमी की बात यह है कि जब तुम कश्मीर के इतने बड़े हमदर्द थे तो तुम 2007, 2008 और 2009 में, 2008 तक 2 साल तुम आईपीएल क्यों खेलते रहे? तब वहां पे जाके क्यों, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इंडियन क्रिकेटर लक्ष्मण को इसने समझाया, क्योंकि जब आईपीएल की बोली लगती है, नीलामी होती है, तो जो टीमें होती हैं पहले से डिसाइड कर लेती हैं कि कुछ प्लेयर्स को कर लेती हैं कि यार इसको नहीं लेंगे यार, या कोई मसला होता है ना पॉलिटिकल, जैसे कि अजहर महमूद है पाकिस्तानी है यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भले ना ब्रिटिश है तो क्या हुआ, इस तरह करके होता है। तो लक्ष्मण से इसने लॉबिंग कराई थी अपने लिए कि यार मुझे भी कोई ले लेना, वरना शाहिद आफरीदी से कोई प्यार व्यार नहीं करता इंडिया वगैरह में। तो मुझे इनसे ये है। फिर सबसे बड़ी बात, आप देखें महेंद्र सिंह धोनी एक्टिव आर्मी का पोस्ट होल्डर है, वो मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में अपने कपड़े पे इंडियन आर्मी के लोगों को, कभी इसने ये इस तरह की बात की? वहां पे तुम जाते हो मुजफ्फराबाद में आटा बांटने, चैरिटी करने, वहां पे खड़े होकर तुम मोदी को गाली दे रहे हो, वहां पे तुम्हारे साथ जो आर्मी के ऑफिसर खड़े थे वो गाली दें तो समझ में भी आता है। तुम पाकिस्तान के एम्बेसडर हो, तुम वहां हिंदू बनियो, तुम ये तुम वो, किसको कह रहे हो भाई?
जब हम हिंदू बनिए को गाली देते हैं तो भूल जाते हैं कि मिलियंस ऑफ हिंदू और पाकिस्तानी ऑल्सो। लेकिन हम मजे से कह देते हैं, लेकिन हमारे मजहब को कोई वो जरा टच भी कर दे तो हमारे जज्बात मजरू हो जाते हैं। क्या हिंदुओं के जज्बात नहीं होते क्या? ये हमने कभी नहीं सोचा। तो शाहिद आफरीदी की मुनाफकत से मुझे मसला है और किसी चीज से नहीं।